तो एक बार फिर से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के घर पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर एक्शन ये देखने को मिला है और बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया, किस तरीके से यहाँ पर छांगुर बाबा के यानी कि जमालुद्दीन के इस अवैध निर्माण को गिराया गया, ढा दिया गया, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी में मिलाया गया है इस पूरे के पूरे अवैध निर्माण को। मौजूद हैं, ये बलरामपुर में मोहम्मद अहमद खान का वो घर है जिसके ठीक अहमद खान जिसका नाम सामने आया जब छांगुर बाबा की पूरी कहानी सामने आने लगी धर्मांतरण गैंग की, और ये पता चला कि छांगुर बाबा के बाद गैंग में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला मोहम्मद अहमद खान, जिसका ये घर है, ये ज़मीन और ये पूरा मकान पूना में, महाराष्ट्र के पूना से वो अक्सर यहाँ पे आया करता था। और ये पता चला कि इस पूरे धर्मांतरण के खेल में मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के सबसे करीबी और साथ ही साथ इस पूरे धर्मांतरण के खेल को खेलने वाला ये मोहम्मद अहमद खान का घर है, जो अभी फ़िलहाल यूपी ATS की गिरफ्त से आज़ाद है, यानी फ़रार है और उसे गिरफ्तार करने की लगातार कोशिशें भी चल रही हैं। और ऐसे में जब छांगुर बाबा की संपत्ति अवैध काली कमाई को एक के बाद एक बुलडोज़र एक्शन से निस्तनाबूद किया जा रहा है, ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा चैलेंज यूपी ATS के लिए मोहम्मद अहमद खान भी बन गया है। मोहम्मद अहमद खान की गिरफ्तारी और साथ ही साथ मोहम्मद अहमद खान की गिरफ्तारी के साथ वो सबूत भी साथ मिलेंगे जो मोहम्मद अहमद खान और छांगुर बाबा ने मिलकर इस धर्मांतरण के सिंडिकेट को देश भर के किस किस इलाके में फैलाया था, विदेशी फंडिंग किस तरह से आती थी और ये लाखों करोड़ों रुपए का गोरख धंधा आखिर ये लोग किस तरह चलाते थे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। छांगुर बाबा की काली दुनिया पर ध्वस्तीकरण लगातार जारी है और ऐसे में घर के अंदर से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशाल पांडे जी हैं। सर, क्या चीज़ें अंदर से बरामद हुई हैं, जिसे कहा जा रहा है कुछ नशीली दवाइयाँ, कुछ ऐसे इंजेक्शन और बाकी चीज़ें मिली? देखिए, ऐसा कोई नशीली दवाई या कोई इंजेक्शन नहीं मिला है। जब हम लोग डिमोलिशन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी सामान ऐसा ना हो जो क्षतिग्रस्त हो, उसको एक तरफ उनके घर में सुरक्षित रखवा देते हैं। उसी में कुछ चीज़ें मिली हैं, लेकिन वो कुछ एलर्जी की, कुछ घुटने की इत्यादि की दवाएं हैं और अन्य क्या दवाएं हैं वो चूँकि ये मेडिकल का विषय है, मेडिकल के लोग ही बता सकते हैं। उनको आपने सील पैक करके कहीं भेजा है कि ये दवाइयाँ किस लिए खाई जाती थी या कौन क्या करता था इसको? यहाँ डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है, विवेचना की कार्रवाई नहीं। विवेचना की कार्रवाई ऑलरेडी ATS के द्वारा की जा रही है। हमारे द्वारा डिमोलिशन कार्रवाई में अगर कोई भी व्यक्ति वस्तु ऐसा है तो उसको सुरक्षित करना ये हमारा परम दायित्व है। उसके तहत हम कोई भी चीज़ अगर कहीं पड़ी हुई है तो उसको मजदूरों से एक तरफ रखवा रहे हैं। कोई संदिग्ध ऐसी चीज़ मिल रही है तो ATS को भी इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, जैसे इस तरह की कोई दवाई है? ऐसा कुछ भी है संदिग्ध हम लोग को अभी नहीं मिला। बिल्कुल, हमारे साथ विशाल पांडे जी थे, SP, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अंदर डिमोलिशन के दौरान कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ चीज़ों को रखा भी गया है और ये पता चल रहा है कि अभी फिलहाल कुछ ऐसी संदिग्ध स्थितियाँ नहीं मिल रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा बलरामपुर के उतरौला में इस काले कारोबार को न सिर्फ आगे बढ़ा रहा था बल्कि 40 देशों की यात्रा कर चुका था। इतना ही नहीं, कई देशों से अरबों रुपए इस छांगुर बाबा के पास आ रहा था और इसकी गैंग के कई सारे लोग देश भर के अलग अलग राज्यों में करोड़ों रुपए की जमीनें खरीद रहे थे। एक लैंड बैंक तैयार किया जा रहा था, इस तरह से कहा जा सकता है इसको। मोहम्मद अहमद खान अभी भी फरार है, छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इसके बाद से ही प्रशासन ने भी तेजी पकड़ी है। हमारे साथ आलोक गुप्ता हैं, बलरामपुर के रिहायशी पुराने बाशिंदे हैं और साथ ही साथ पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। बहुत 2 से 3 दशकों तक इन्होंने यहाँ पत्रकारिता देखी है, की है, कई घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। छांगुर बाबा के बारे में इनसे पूछेंगे क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं, छोटा शहर है। क्या कहेंगे आलोक जी, छांगुर बाबा का नाम पहली बार कब आप लोगों ने सुनना शुरू किया? देखिए, छांगुर बाबा जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, वर्ष 2015 और 16 के बीच की बात है। छांगुर बाबा ऐसे ही
उतरौला और आसपास के जगहों पे एक नग का कारोबार करते थे। सबको मतलब नग वगैरह की दुकान लगाते थे साइकिल से। तो मेरी मुलाकात उनसे भी, स्थानीय हैं हम भी, तो उनसे भी मेरी मुलाकात ऐसे ही हो गई थी। बाजार पे वो जाते थे, रास्ते में मुलाकात हो गई थी। मुझे एक इटालियन मूंगे की ज़रूरत थी मेष रास के हिसाब से, तो मुझसे उन्होंने कहा कि मेरा देख लीजिए मूंगा। तो मैंने देखा था, तो मुझे उनकी क्वालिटी पसंद नहीं आई। फिर आगे भी मैं उनके बारे में जानता रहा, धीरे धीरे कई चीज़ें इनके बारे में। पहन भी रखा है आपने? नहीं नहीं, लेकिन मैंने उनसे नहीं लिया, मैंने बाहर से लिया। उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद फिर इनके बारे में ये हुआ कि ये हफ्ते में वहाँ मज़ार पे मतलब कुछ जियारीन आते हैं वगैरह, तो ये हर जुमेरात को वहाँ पे जाते थे, अपनी दुकान बराबर लगाते थे। तो ये काफ़ी दिनों तक ये इनका चलता रहा इसी प्रकार। फिर इसके बाद पता ये चला कि कुछ इनके जानने वाले, और जहाँ पे ये मज़ार संचालित है अभी जो, वहाँ पे इनके कुछ जिसके ये मुरीद थे, उन्हीं के कुछ और लोग जानने वाले मुरीद थे। तो ये उनको लेके मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद फिर ये कुछ दिन तक मुंबई में रहे। फिर वहाँ से ये सऊदी चले गए। सऊदी जाने के बाद थोड़ा सा इनका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज और चीज़ें थोड़ा बदली। थोड़ा सा दिखने लगा कि कुछ इनके पास आर्थिक मजबूती आ गई है। क्या गाड़ी वाड़ी से चलने? हाँ, गाड़ी वाड़ी से चलने लगे। फिर उसके बाद इस पे हम लोगों ने भी खबरें की कि आखिर इनके पास ये अचानक आया कैसे। क्या सीधे साइकिल से फॉर्च्यूनर पे? हाँ, सीधे साइकिल से 3-4 सालों में फार्चूनर से। तो भाई हम लोगों ने भी इस पे खबरें लिखी, उससे पूछताछ शुरू हुई। पता ये लगा कि कोई एक नवीन अरोरा नाम का व्यक्ति इनका मुरीद हो गया, और मुरीद इस कदर हुआ कि उनकी पत्नी को उसने धर्मांतरण करा दिया, और उसका भी करा दिया, नीरू अरोरा का। और धर्मांतरण कराने के बाद वो चाहे किसी तरीके से अपने बस में करके या कैसे भी करके उनकी संपत्ति वहाँ की मुंबई की बेच करके और उनको यहाँ विस्थापित करने लगा। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ये आपके नवीन अरोरा के ही नाम खरीदी गई, पत्नी के नाम पे? हाँ, नीरू अरोरा, और कुछ उसी के नाम भी, उसके पति के नाम भी खरीदी गई। तो उस संबंध में भी हम लोगों ने उससे बात करी, तो उसने अपने पेपर हम लोग को दिखाया कि देखिए हमने जो है धर्मांतरण किया है। और उसके बाद फिर एक लोगों ने वर्ष 2021 की बात है, एक लोगों ने इस संबंध में संबंधित उच्च अधिकारी को एप्लीकेशन भी दिया था कि ये धर्मांतरण जो है वो दबाव में कराया गया है। इसकी जांच हुई, हम लोगों ने खबरें लिखी, तो पता ये चला कि उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, वो ऐसे मतलब पेंडिंग पड़ा रह गया। फिर इधर कुछ 2-3 वर्षों से कुछ ये पता लगा कि ये काफ़ी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। हम लोग को 40 देशों के लगभग भी जो भी हो, तो उसकी यात्रा कर रहे हैं और कुछ काफ़ी प्रॉपर्टी भी बना रहे हैं। फिर इन लोगों ने अभी 2 साल पहले हम लोग को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बुलाया था कि मैं यहाँ डिग्री कॉलेज खोलने जा रहा हूँ, आप लोग आमंत्रित हैं जी। फिर बाद में उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया, पता लगा मदरसा खोलने जा रहे हैं, फिर हॉस्पिटल, मतलब किसी कई तरीके की भ्रामक चीज़ उन्होंने बताई। उसके बाद अब इसमें क्या हुआ कि अब थोड़ा सा लोग और लगे और विभागीय भी लोग लगे, काफ़ी शिकायतें हुई ऊपर तक। फिर जाकर के जब शासन से दबाव हुआ तो इनकी जांच लगी। फिर ये जो धर्मांतरण की बात है जो इतनी निकल कर आई, मामला लखनऊ तक पहुंचा, लड़कियों ने कबूला कि छांगुर बाबा ने बुलाया, हमसे कहा कि धर्म परिवर्तित कर लो। रेट कार्ड हुआ करता था, ये भी पता चला कि गरीब लोग जो हाँ जाति के हिसाब से 15 लाख 12 लाख रुपए। और ये कौन सी कहानी है? ये इसका कभी कहीं कोई शक शुबा, लोग आने जाने लगे, इतने सारे लोग और कम उम्र की छोटी बच्चियां। नहीं, देखिए ये बात काफ़ी उतरौला में मतलब प्रसारित थी, ऐसा नहीं था कि अचानक से बात आ गई है। लेकिन वही है ना कि जैसे कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, लोग आते थे भी, अपना प्रार्थना पत्र भी देते थे, तो उसके बाद भी कहीं जांच में कुछ कमी रह जाती थी और ये चीज़ें दब के रहे। लगता है कि उनके अंगूठी वाले बिजनेस की वजह से कई सारे अधिकारी भी उनके टच में थे, वो भी मुरीद हो गए थे क्या? ऐसा है? ये तो खैर जांच में पता ही चलेगा, लेकिन ये पता चला था कि इसके जो संबंध हैं इतने अच्छे हैं कि अगर एक कोई कार्रवाई के लिए जाता था तो उल्टे उस पर ही कार्रवाई ये करवा देता था। अच्छा। हाँ, तो ये इसके संबंध इतने अच्छे थे।
मतलब जो शिकायत करता था उसके ऊपर FIR दर्ज होती थी। ऐसे उदाहरण है हमारे पास आपको कटिंग दे दें, हम लोगों ने खबरें लिखी हैं उस पर। कोई शिकायत करता जाता था तो उसी पे उल्टे कार्रवाई हो जाती थी। तो लोग हम हाँ, तो रसूख था उस समय भाई, उस समय उसका दबदबा था। अब जब सही दिशा में गई चीज, सही जगह पहुंची, तो आज ये कार्रवाई आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये मोहम्मद अहमद खान, इसके बारे में पता चल रहा है। हाँ, नंबर 2 हुआ देखिए, मोहम्मद अहमद खान जो लोग कह रहे हैं, ये इनका एक समय में लोग बताते हैं राइट हैंड माना जाता है, जो आज फरार है इस समय। और मोहम्मद अहमद खान भी अंडरग्राउंड हो गया इस सब कार्रवाई से। और ये जो वहाँ पे संचालित था सारा कुछ, तो वहाँ पे सारा काम ये मोहम्मद अहमद ही देखता था। और हम लोगों ने बाबा से मुलाकात हम लोग की होती थी इस संबंध में, जब ये सब जांच वगैरह चलने लगी तो हम लोग भी उनके पास गए थे मिलने, उनसे पूरी डिटेल लेने। तो उन्होंने ये बात स्वीकारी थी कि हाँ, मेरे संपर्क में ये व्यक्ति है और मेरे साथ रहता है। तो इससे पता चला कि भाई ये आदमी तो बिल्कुल क्लियर है कि ये बाबा का ही शागिर्द है, इन्हीं की मिली भगत पे कार्य होता था। देखिए, ये कहानियां हैं और कई ऐसी बातें भी हैं इसमें। देखिए, स्थानीय पत्रकार भी हैं, यहीं के रहने वाले भी हैं, और बता रहे हैं कि कैसे छांगुर बाबा की रसूख की कहानी, कैसे जमीन से साइकिल से चलते चलते 4 साल में फॉर्च्यूनर की सवारी करने वाला छांगुर बाबा आज भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है वो। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। छांगुर बाबा की काली तिलिस्मी दुनिया की कई सारी कहानियां हैं। हमारे साथ आबिद खान साहब हैं और यहाँ से प्रधान रहे हैं, यहाँ से ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। राजनीति के अलावा आम जिंदगी में भी छांगुर बाबा को बहुत करीब से जानते थे। इनका सरहदी गांव रहा है, बचपन से देख रहे हैं छांगुर बाबा को। इनसे पूछेंगे छांगुर बाबा के बारे में। और नीतू वोहरा जो छांगुर बाबा के साथ जेल में है, जो सबसे पहली मुरीद बताई जाती है जिससे पूरी धर्मांतरण की कहानी शुरू हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे आबिद साहब? आप तो बहुत शुरुआती दौर से जानते हैं, कब से देख रहे हैं छांगुर बाबा? तो बहुत बचपन से जानते हैं, जब हम 10-12 साल के रहे होंगे तब से इनको जानते हैं। हमारा इनका पड़ोसी सरहदी गांव है। इनकी माता जी और ये पूरा मतलब अंगूठी का मामूली नग और कहीं कहीं चूड़ी और जो है ये सब जो है लेकर हमारे गांव में गांव घर घर जाके इनकी मदर वगैरह बेचती थी। साथ में छांगुर बाबा भी आते थे। और हम लोगों का सरहदी गांव है। उसके बाद अचानक धीरे धीरे एक यहाँ चांद औलिया दरगाह है, वहाँ पे कुछ मामलात थे। वहाँ ये दरगाह पे पीरी मुरीदी का अपना सिस्टम बनाए, कुछ लोगों को मुरीद करने लगे। उसके बाद अंगूठी का नग भी वहाँ बेचते थे, चल चल के भी बेचते थे, साइकिल से गांव भी बेचते थे। फिर ये कुछ टाइम बाद आए तो देखा इनकी पूरी लाइफ ही बदल गई, लग्जरी जिंदगी, फार्चूनर गाड़ी और सब रहन सहन तौर तरीका, तमाम जमीन जर जायदाद, और फिर बड़ा आव भाव से जो है कई गनर हो ये सब लेके चलना। तो सिक्योरिटी लेके चलने लगे तो हर आदमी तो अचंभित हुआ है कि भाई इतना मामूली आदमी एक बैग कहाँ से बढ़ गया, कहाँ से इसके पास इतना वो हो गया। तो ये पता लगा कि शायद इनका विदेशों से कुछ टच है, विदेशों से पैसा आ रहा है, कुछ धर्मांतरण का मामला चल रहा है, और फूक झाड़ और इन सब के नाम पे भोले भाले लोगों को बहला फुसला के कुछ लोग प्रॉपर्टी हथियाना, प्रॉपर्टी ले लेना। कुछ लोग और इनके साथ में सातिर दिमाग थे जो अपने इलाके के भी हैं, यहाँ से नागपुर, मुंबई, पूना और कई जगह पे इनका नेटवर्क फैला हुआ था। और भी हमारे साथी लोग बताए, क्योंकि मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष रहा, ये भी हमारे पीरियड में प्रधान भी रहे। और लेकिन अब लग्जेरियस जीवन जो वो तो खुद कुछ मेजॉरिटी में बैठते थे, बयान भी करते थे कि ये कभी मुंबई आइए, वहाँ हमारा देखिए सारी फिल्मी दुनिया हमारे कदमों में होती है, पैर छूती है। और फिल्मी दुनिया के लोग भी हमारे मुरीद हैं, मुरीदों में से हैं, कभी आप लोग आइए घुमाते हैं। हमको भी हाँ, हम लोगों को भी कई बार दावत दिया कि आइए फिल्मी दुनिया के सारे लोगों को दिखाएं, वहाँ हीरो हीरोइन हमारी पैर छूती हैं और हमारी मुरीदों में से हैं। तो एक बैग तो खैर विश्वास तो किसी को नहीं हो रहा था कि भाई कहाँ से क्या मामला है। लोग तो काफ़ी दिन तक अचंभित रहे, इनका काफ़ी दिन मुंबई आना जाना रहा। अभी कुछ 10-5 साल से या 7-8 साल से शायद हमारे ख्याल से क्यों ऐसे कुछ यहाँ
अपना ये जब ज़्यादा आओ भाव फैलाने लोगों से जो है कहीं डिग्री कॉलेज बनाना, कहीं मदरसा, कहीं अस्पताल, कहीं कुछ, कहीं 100 बीघा यहाँ लिया, 50 बीघा वहाँ लिया, कई दुकानें, ये सब। तो पता लगा कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये बैठे यहाँ हैं, पैसा इनका कहाँ से आ रहा। फिर अब आप लोगों के सामने जो उजागर हुआ तो ये सारे लोग अचंभित हुए कि हाँ, मामला तो काफ़ी दिनों से सुना जा रहा है कि हाँ इनका कुछ मामला है, विदेश से पैसा आ रहा है, पड़ोस देश अपना नेपाल है, यहाँ से भी कुछ मामला जुड़ा है, दुबई से है, सऊदी से है, पता नहीं कितने देशों से इनका फंडिंग हो रहा है। और अब जो भी मामला हुआ आप लोगों के सामने है। आप लोग भी आपने कहा भी कि झाड़ फूंक भी करते थे, कभी ऐसा वाकया हुआ, आप लोग गए, कभी कुछ हुआ ऐसा? हाँ, देखा हमने, कोई नीतू बोहरा करके कोई लेडी थी, तो एक बार हम लोग ऐसे गए जो है मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, तो वो बाबा जी सो रहे थे, तो उनका जगाने का जो तरीका था हमने देखा तो तरीका हमें बड़ा खराब लगा। बाबा जी सोए हुए थे, उन्होंने अपना पैर उनका यहाँ से तलवे से लेके छाटना शुरू किया यहाँ तक, ऐसे दबाते दबाते बाबा जी को, फिर जब ये उठे तो ये हम लोगों से फिर जो है मुलाकात करवाया। लेकिन उनका जगाने का तरीका ऐसा था कि जैसे कोई अपने माता पिता का जो है या किसी का जो है। आपने कहा कि वो पीकदान पान खाने के शौकीन थे, वो तो कभी कभी पीक आता था तो हाथों में भी। हाँ, हाथों में भी वो ले लेती थी ऐसे, मतलब जैसे पीक आया तो वो अपने हाथों में ले लेती थी, कभी उगलदान में ले लेती थी। तो ये सब तो इसको देख के लगता है कि अंधभक्ति जैसा है। अंधभक्ति, बिल्कुल अंधभक्ति तो इसको कहा ही जाएगा। अंधभक्ति तो सारे लोग इसको कहेंगे। ये तो अंधभक्ति है ही है कि एक आम इंसान, हम आप एक इंसान हैं और किसी को भगवान मान लें, बगैर देखे, बगैर कोई ना उनके अंदर कोई ऐसा चमत्कारी चीज, कभी किसी ने देखा कि यहाँ कोई चमत्कारी बाबा हो, कुछ उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति हो कि हाँ जिससे लोग प्रभावित हों। कोई हमने इस तरह की कोई फूक दें, कुछ दुआ ताबीज करने? अब देखने के लिए तो गए हम लोग, ट्रायल बेस पे गए। कोई दुख बीमारी हुई, हमारे गांव भी पड़ोस का मामला है, कई औरतें कि सुना है बाबा जी बड़ा अच्छा फूक झाड़ करते हैं, उनके यहाँ जाने पर लोग ठीक हो जाते हैं। कई लोग हमसे सिफारिश करवाते हैं कि भैया आप फोन कर दो, जाएं बाबा जी से मिल लें। कई औरतें गई वहाँ, बहुत लोगों को तो यकीदा आ गया कि अरे बाबा जी ने फूंक दिया, हमारी बिटिया ठीक हो गई, हम ठीक हो गए। और बहुत लोगों ने तारीफ भी किया, बहुत लोगों ने बुराई भी किया। और बाकी अब कैसे क्या मामला था, अब सारा मामला अब आज पोल खुला तो हम लोग भी अचंभित हैं कि हाँ हमारा ये उतरौला क्षेत्र इतना सेंसिटिव रहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा कलंक लगा पूरे। आज ये हिंदुस्तान ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के देश में एक गलत मैसेज जा रहा है कि हमारे उतरौला जैसे धरती पे, बलरामपुर की धरती पे ऐसा कुकर्म हुआ कि जिससे सारा समाज जो है अचंभित है और शर्मसार है। इसकी घोर निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए कम है। इन्होंने बहुत ही, जब आपने देखा उनको तो कभी ऐसा लगा नहीं कि इतना शातिर आदमी है, इस तरह की चीजें कर लेगा या इतना बड़ा बन जाएगा? लगता था कभी? नहीं, अब ये तो कलाकारी थी। एक अंगूठी का नग मान लीजिए 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये का है, उसमें कुछ कला थी बात करने की कि हाँ ये आप के रास पे सूट करेगा, नाम क्या है, नाम लिखना, फिर ये आपके रास पे सूट करेगा, आप इसको पहन लीजिए। 1 रुपये 10 रुपये का नग आप हजारों में, 5000 में, 100 में, 200 में बेच रहे हैं। तो अब ये सब सातिराना अंदाज तो है ही है, इसको क्या कहा जाएगा। ये तो जी। आबिद खान साहब थे, ये बता रहे हैं कि कैसे फिल्मी दुनिया में कनेक्शन की बात ये बाबा कहता था, कैसे चंद हजारों के इन नगों को लाखों रुपए तक बेचने की बात भी सामने आई है। कई सारे लोगों से इतना रसूख का अंदाज था बात करने का कि वो लोग मिलने भी नहीं आते थे। और किस तरह की अंधभक्ति की कहानी इन्होंने बताई कि हाथ में पीक लेने को तक तैयार थी नीरू वोरा, जो फिलहाल जेल में है छांगुर बाबा के साथ। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पूरे इलाके के लिए थोड़ा शर्मसार कर देने वाली बात भी है ये। कैमरा